वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2025 और 7 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 और एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवा, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। और कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो सबसे पहले हम करते हैं जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज। देखिए, वक्फ बिल 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में कितने वोटों से इसे पारित किया गया? तो लोकसभा में 288 पक्ष थे और राज्यसभा के अंदर 128 वोटों से ये पारित हुआ था और अब इसको राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। 2025 यूएनसीटीएडी प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 36वां स्थान। फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे ने 2249 रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में कुल 209 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इसके अलावा बिहार में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2 प्रमुख बुनियादी ढांचों परियोजनाओं को मंजूरी दी। एक तो पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और दूसरी है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी को थाईलैंड की पीएम पैंथोग सारना सिनावात्रा ने कौन सा उपहार दिया? तो द वर्ल्ड त्रिपिटिक सजया फोनेटिक एडिशन से अवार्ड से सम्मानित किया। और युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष सराफ को किस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और ये मात्र 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको जो कल संडे के दिन वीकली क्लास आई थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो निश्चित तौर से ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। साथ में आपको 2024 का करंट भी इसके अंदर फ्री मिल रहा है और पीडीएफ भी इसके अंदर फ्री है। पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 7 अप्रैल 2025 की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण कब दिया गया? लगा लो भाई स्टार, लगा लो स्टार, क्योंकि जब जब मोदी जी देश विदेश जाते रहते हैं तो उनको विदेशी सम्मान जो पुरस्कार मिलता ही मिलता है। और अभी मैं आपने देखा होगा पिछले महीने मार्च महीने के अंदर वो मॉरिशस गए थे तो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो इसी प्रकार अब श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मित्र विभूषण। और ये कब मिला? ये मिला है 5 अप्रैल 2025 को। कब है? 5 अप्रैल 2025 को। ये देखो आपके सामने, ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति, इनको ये सम्मानित करते हुए। देखो, मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान का स्तर, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो किसी विदेशी नागरिक को दिया जाता है। सम्मान प्रदान करने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशा नायके, जिन्होंने मोदी जी को ये सम्मान दिया, मोदी जी को मिला। और मोदी जी को किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा मिला यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। मोदी जी को अब तक है 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है मिल चुका है, यानी कि पुरस्कार मिल चुका है। और ये देखो, मार्च 2025 में मॉरिशस ने देश की यात्रा के दौरान मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया था। क्योंकि 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, तो उसी के अवसर पर मॉरिशस ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। और अब श्रीलंका ने मोदी जी को जो है श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। ये 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो मोदी जी को मिल चुका है। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना बस। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया है?
भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है इंदर 2025। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण। कब आयोजित किया गया? तो ये चला था 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025। कब से? 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025। बस याद रखना, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025, तारीख 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025। इसके बीच? भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में। कौन सा अभ्यास? इंदर 2025। संस्करण याद करना, 14वां संस्करण। इतना याद रखना है अभ्यास के अंदर। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ये लीजिए, भी आपके सामने एक नई नियुक्ति होने जा रही है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की एक वरिष्ठ अधिकारी है जिनका नाम है सीमा अग्रवाल। तो इनको नियुक्त किया गया है पुलिस महानिदेशक डीजीपी, यानी कि अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो आपके सामने तस्वीर में सीमा अग्रवाल। तो ये आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक डीजीपी यानी अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की निदेशक नियुक्त किया गया। वे 31 मार्च को पूर्व डीजीपी अभय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद में उन्होंने ये पदभार संभाला है। तो इससे पहले पूर्व डीजीपी थे अभय कुमार, वो सेवानिवृत्त होने के बाद में अब सीमा अग्रवाल ने अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ये संभाल लिया है। ये भी नई नियुक्ति है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए इस संगठन का नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की है। 4 अप्रैल 2025 को, अभी कल परसों मैंने बताया कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां पर हुआ था और मोदी जी को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया था। तो 6 अप्रैल को ये छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड बैंकॉक में। तो यहाँ पे अब उन्होंने, थाईलैंड ने तो अब की बार अध्यक्षता कर दी, लेकिन अब की बार आगे अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है। तो किसकी? बिम्स्टेक की। ऑप्शन नंबर बी। तो 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनने की घोषणा कर दी। कि भी आगे की अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। तो 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया। इसने पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व प्राप्त हुआ है। यानी कि पिछला जो अध्यक्ष था ना थाईलैंड, उससे नेतृत्व प्राप्त हुआ है बांग्लादेश को। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की है। बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार कर ली। 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 3 साल बाद बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित किया गया था। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 3 साल बाद बैंकॉक थाईलैंड में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ। और इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? प्रोस्पेरोस। क्या है? प्रोस्पेरोस रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ये इसका मुख्य विषय रहा था। और अब की बार आगे अब बांग्लादेश है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। MRSAM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? और कल मैंने जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आई है अपनी मिशन 1.0, उसके अंदर रक्षा प्रौद्योगिकी का टॉपिक है, वो मैंने कल बुक के अंदर आपको, कल मैंने 3 बजे 4 बजे क्लास आई थी लाइव, वो मैंने आपको टॉपिक मैंने रिविजन करवा दिया उस बुक का, रक्षा प्रौद्योगिकी का। तो MRSAM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो एक तो है इसके साथ DRDO और एक है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में याद रखना DRDO के जो है अध्यक्ष कौन है? DRDO के समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर। तो MRSAM प्रणाली तो भारतीय सेना के लिए DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित किया गया। और इसका जो परीक्षण है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट से इसका परीक्षण किया गया। ये लंबी दूरी, छोटी दूरी, उच्च ऊंचाई और निम्न ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध 4 सफल उड़ान इसके अंदर परीक्षण किए गए। और ये अपनी मिसाइलों द्वारा लक्ष्यों को सीधे प्रहार से रोका गया और नष्ट भी
कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी लक्ष्य होता है वो उस पर सीधा प्रहार करते हैं, उसको सीधा नष्ट करते हैं, यही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये डीआरडीओ और इजराइल द्वारा इस प्रणाली को विकसित किया गया। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है, रूस के द्वारा तैयार की गई है एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लैस से अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम रखा है परम। क्या नाम रखा है? ऑप्शन नंबर बी, परम इसका नाम रखा है। देखो, रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी परम लॉन्च की है। इस पनडुब्बी का जो प्रक्षेपण है वो है परम, यानी कि यासेन एम श्रेणी की पनडुब्बी। स्थान कहाँ से? स्वेरोद्विंसक रूस से, सेवमास शिपयार्ड से इसका प्रक्षेपण स्थान किया गया था रूस से। और कमीशनिंग समय रेखा है वो 2026 में प्रशांत बेड़े में शामिल होगी। बस ये नाम ही आपको याद रखना है, ज़्यादा इसकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है भी। जो रूस के द्वारा क्रूज मिसाइल है और जो अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी है उसका क्या नाम रखा गया है? परम इसका नाम रखा गया है। इसका अच्छे तरीके से नाम याद रखना है बस। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी ने कार्यभार कब संभाला है? तो ये लीजिए आपके सामने तस्वीर में देखो, ये है मोहसिन नकवी और इन्होंने अब एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। और ये संभाला है अप्रैल 2025 के अंदर। कब है? अप्रैल 2025 के अंदर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष हैं ये मोहसिन नकवी ने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और वे श्रीलंका के सम्मी सिल्वा की जगह लेंगे। किसकी? पहले श्रीलंका के सम्मी सिल्वा थे, उनकी जगह लेंगे मोहसिन नकवी, जो अब एसीसी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। फरवरी 2025 के लिए ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे कम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की है, जिसकी वैश्विक रैंक क्या है? फरवरी 2025 के लिए ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे कम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की और इसकी वैश्विक रैंकिंग है 123। कि ये नेटवर्क से संबंधित है, जैसे अपने चलाते हैं ना 2G 4G 5G वगैरह, तो उससे ये एक स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है। तो इसके अंदर मुंबई की जो भारत के अंदर वैश्विक रैंक देखें तो वो कौन से नंबर पर है? 123। देखो, मुंबई का प्रदर्शन, इसकी वैश्विक रैंक है 123। डाउनलोड स्पीड कितनी है? 58.24 Mbps की स्पीड है। दिल्ली का प्रदर्शन देखें तो इसकी वैश्विक रैंक है 89। डाउनलोड स्पीड कितनी है? 91.11 Mbps। अब देखो, दिल्ली की ज़्यादा है ना और मुंबई की कम है, तो मुंबई 123वें स्थान पर है। और वैसे भारत की रैंकिंग देखें तो इस वैश्विक रैंकिंग में 94 में से 95 पर आ गई है भारत की रैंकिंग। और डाउनलोड स्पीड कितनी है? 61.66 है Mbps। ये आंकड़े याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो वन लाइनर करंट। पहला है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने सोहिनी राजोला को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। याद रखना, एनपीएसी ने सोहिनी राजोला को अपना कार्यकारी निदेशक। तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की। राज्य ने 9.69% की दर से विकास किया, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सबसे अधिक वास्तविक जो आर्थिक विकास दर है वो अब की बार तमिलनाडु ने हासिल की है। ये आंकड़ा याद रखना, 9.69%। और असम सरकार ने महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी सबसे बड़ी महिला उद्यमिता सहायता पहल मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है। तो असम सरकार ने महिलाओं के लिए बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता की शुरुआत की। ये वन लाइनर थे, इनको थोड़े थोड़े याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कब और कहाँ आयोजित किया गया? 1 से लेकर 4 अप्रैल 2025 नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब की दिए जवाब। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पान के अंदर कितने पदक जीते? 5, 8, 10, 12। और जिसने एक स्वर्ण पदक भी जीता था
एक स्वर्ण पदक किसने जीता उसका नाम भी आपको साथ में बताना है, ठीक है, जो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज पॉलिटिकल में क्या चल रही थी कि भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे, वो थे न्यायाधीश M.A. हिदायतुल्ला। याद रखना, किस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रपति ने संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया, तो ये बुलाया था 1961 के अंदर। और अब तक राजस्थान के 2 सांसद लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, एक तो बलराम जाखड़ और एक है ओम बिरला, जो राजस्थान के 2 सांसद लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन है, ओम बिरला। ये थी अपनी यस्टरडे डोज। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद की विदेश नीति से संबंधित है, ये अनुच्छेद है, ध्यान रखना, अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उसकी विदेश नीति से संबंधित है, बताना है। इसके अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा था, और अब तक 2 प्रधानमंत्री कौन थे जो दक्षिण भारत के बने थे, उनको नाम बताना है। अभी 2 प्रधानमंत्री कौन थे, तो दक्षिण भारत के थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल है वो किस राष्ट्रपति का रहा था, इनके जवाब देने हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी फर्स्ट ग्रेड 2024-25 की अपनी भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन कर लेना। मात्र 50 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, पूरा कंप्लीट डाटा आपको, पूरा मैटर आपको मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये जेल प्रेरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक के लिए ये टेस्ट सीरीज है। जेल प्रेरी का तो आपको पता है 12 अप्रैल को एग्जाम भी है, तो के लिए भी टेस्ट सीरीज है। ये पटवार के लिए भी आप ले सकते हो, ठीक है, 50 रुपए के अंदर। और इसके अलावा URO की ये पटवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वीडियो जेल प्रेरी राजस्थान कांस्टेबल के लिए ये बुक उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा की उपलब्ध है, मिशन 1.0। इसका कल मैंने रक्षा प्रौद्योगिकी आपके लिए एक टॉपिक कंप्लीट है करवा दिया था। विजन क्लास मैंने शुरू कर दी है, कल भी आपको इसकी क्लास मिल चुकी थी। भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कंटिन्यू, आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती ही रहेगी। बस आप निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि 2025 आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि खूब सारी भर्तियां आई हुई है आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।